हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महताब वेल आइडिया। डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के इस डिजिटल एंड प्रोफेशनल दौर में हम सभी को हर जगह इंग्लिश वर्ड का सामना करना पड़ता है। हर फील्ड में इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल में, यहाँ तक कि हर इंडस्ट्री में। और आपको अपने मोबाइल और कंप्यूटर चलाने में भी इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल होता है। लेकिन बहुत से लोगों को इंग्लिश ना जानने की वजह से परेशानियां होती है, जिसकी वजह से बहुत से वर्ड को समझने में काफ़ी परेशानी होती है। तो दोस्तों, अब आपको इंग्लिश वर्ड बोलने में और समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आज से हमारे चैनल के थ्रू बिल्कुल आसान लैंग्वेज में कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कराया जाएगा। अगर आप रेगुलर हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और लगातार हमारे चैनल पे स्पोकन इंग्लिश का क्लास करेंगे तो बहुत ही जल्द आप फास्ट इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे और इंग्लिश को पढ़कर समझना भी सीख जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। घंटी के बटन को प्रेस करके वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, उसको ऑन कर दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अगर आप फास्ट इंग्लिश बोलना चाहते हैं और इंग्लिश को पढ़कर समझना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ बातों को आपको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर का जो हेजिटेशन है उसको जो है बाहर निकालना है। हेजिटेशन यानी कि हिचकिचाहट। अगर आपके अंदर हेजिटेशन रहेगा, हिचकिचाहट रहेगी, तो आप किसी भी वर्ड को तो समझ सकते हैं लेकिन उसको बोलने में आपको दिक्कत होगी। तो सबसे पहले आपको जो है अपने अंदर से हेजिटेशन को बाहर निकालना होगा। ये पहला। दूसरा ज़रूरी चीज़ है कि आपको नॉलेज, आपके अंदर जो है नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए कि किस वर्ड को हम किस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे, किस वर्ड को किस तरह से एक्सप्लेन करना है, उसमें कौन सा हमें स्ट्रक्चर लगाना है, कौन सा टेंस के थ्रू बोलना है। तो इस बात का जो है आपको नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं वर्ब। वर्ब यानी कि काम। वर्ब में आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग को, जैसे कि गो मतलब जाना होता है, ईट मतलब खाना होता है, लर्न मतलब सीखना होता है। इस तरह से जो वर्ड मीनिंग है उसको आपको जो है अपने जहन में रखना है। आपको उसको अच्छी तरीक़ा से याद करना है। आपको हमारे क्लास में रोज़ाना कुछ वर्ड्स मीनिंग दिए जाएंगे जिसको आपको रेगुलरली याद करना है, जो कि आपको इंग्लिश बोलने में काफ़ी आसानी होगी। अगर वर्ड्स पावर आपके पास होगा तो आप इंग्लिश ईजी बोल सकते हैं। चौथा चीज़ है दोस्तों, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कहते हैं माहौल को। आपको इंग्लिश बोलने के लिए माहौल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास इंग्लिश बोलने के लिए फास्ट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको अपने आसपास जो है इंग्लिश का माहौल बनाना होगा। आप थोड़ा बहुत जो भी इंग्लिश जानते हैं तो आप उसको इंग्लिश में ही बोलें। जैसे आपका डेली बेसिस पे आपका बहुत सारा इंग्लिश वर्ड यूज़ होता है, तो आपको कोशिश करना है कि जो भी वर्ड का हम इस्तेमाल करें, जितना भी आप इंग्लिश वर्ड सीख चुके हैं, तो उसको आपको जो है इंग्लिश में ही बोलना है और आसपास में माहौल बनाना है। माहौल बनाने का मतलब ये है कि आपको अपने दोस्तों से जब भी बात करें तो आप उनसे इंग्लिश में ही बात करें। अपने घर वालों से जब भी बात करें
तो आपको जो भी इंग्लिश आती है, जितना भी इंग्लिश वर्ड आता है, उसको आप इंग्लिश में ही बोलें, ताकि एक माहौल तैयार हो जाए। क्योंकि अगर माहौल नहीं बनाएंगे और सिर्फ सारे लोग अदर लैंग्वेज यूज़ करेंगे और सिर्फ आप अकेला खुद इंग्लिश बोलेंगे, तो इसमें भी थोड़ी दिक्कत होती है। तो कोशिश करना है आपको अपना एक इंग्लिश का माहौल तैयार करना है, आपको इंग्लिश वाले माहौल में रहना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, जल्द से जल्द आप सीख सकें। अगर कोई आपके साथ बोलने वाला नहीं भी है, तो आप तो रोज़ाना अपने मिरर पे फेस देखते ही हैं, तो आप अपने मिरर के सामने खड़े हो जाएं और जो है अपने आप से ही क्वेश्चन और आंसर करें इंग्लिश में। इससे क्या होगा, आपको काफ़ी आसानी होगी। अगर कोई बात करने वाला नहीं भी मिला, तो आप रोज़ाना मिरर के सामने खड़े हो जाएं और ख़ुद जो है इंग्लिश में क्वेश्चन और आंसर करें। 5वां चीज़ है दोस्तों, रिवीज़न। रिवीज़न मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रिवीज़न कहते हैं किसी भी चीज़ को जो है दोहराना। जैसे आपको हमारे क्लास में जो भी पढ़ाया गया, उसको आपको डेली बेसिस पे आपको उसको दोहराना है, आपको रिवीज़न करना है, ताकि आपके माइंड में जो भी आप क्लास में पढ़े हैं वो आपके माइंड में बैठा रहे। आपको कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीज़न करें। तो दोस्तों, ये थी 5 चीज़ें जो कि आपको, ये 5 चीज़ों का इंग्लिश सीखने के लिए ये 5 बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप फास्ट इंग्लिश बोल पाएंगे। तो दोस्तों, अब हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। सबसे पहले हमारा ज़रूरत पड़ता है, हम किसी भी फील्ड में हम जाते हैं तो आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो उस समय जो है आपके जहन में ये बात आती होगी कि हमें तो इंग्लिश में कुछ आता नहीं है, हम कैसे इंट्रोड्यूस करें। तो मैं आपको स्टार्टिंग क्लास में पहले आपको मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का शॉर्ट फॉर्म में आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप कहीं पे गए और उन्होंने आपके बारे में पूछ लिया कि अपने बारे में बताइए, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो उसमें आपको शॉर्ट फॉर्म में यही बताना है। जैसे आपका नाम है सोनू, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं माय नेम इज़ सोनू फ्रॉम मुंबई, आई एम स्टूडेंट ऑफ BA Part 1 फ्रॉम NPR कॉलेज मुंबई। ये आपका दोस्तों शॉर्ट फॉर्म है। तो दोस्तों, हमारा आज के क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपको स्ट्रक्चर और टेंस के बारे में भी बताया जाएगा, जो कि इंग्लिश सीखने में काफ़ी यूज़फुल है। उसके बिना जो है आपको इंग्लिश बोलना इम्पॉसिबल है। तो आपको जो नेक्स्ट क्लास में टेंस और स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दी जाएगी, उसको आपको केयरफुली आपको जो है पढ़ना है ध्यान से, और उसको रिवीजन करना है। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, आपको हर क्लास में 10 वर्ड मीनिंग दिए जाएंगे, जिसको आपको याद करना है, जो आपको इंग्लिश बोलने में काफ़ी यूज़फुल होगा। जिसमें पहला है EAT, ईट। ईट मतलब खाना। दूसरा है रीड, READ, रीड। रीड मतलब पढ़ना। तीसरा है कम, COME, कम। कम मतलब आना। चौथा है गो, GO, गो। गो मतलब जाना। पांचवा है राइट, WRITE, राइट। राइट मतलब लिखना। छठा है रन,
RUN, रन। रन मतलब दौड़ना। सातवां है प्ले, PLAY, प्ले। प्ले मतलब खेलना। आठवां है ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक मतलब पीना। नौवां है वॉक, WALK, वॉक। वॉक मतलब चलना। 10वां है सी, SEE, सी मतलब देखना। तो ये दोस्तों आज का ये होमवर्क है। 10 वर्ड्स मीनिंग दिए गए हैं जिसको आपको याद करना है ताकि आपको इंग्लिश बोलने में आसानी हो और अपना वर्ड्स पावर को आपको मजबूत करना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा जो कि स्टार्टिंग से ही आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग से ही आपको इंग्लिश बोलने में बिल्कुल आसानी होगी। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको स्ट्रक्चर के बाद एक्सप्रेशन बताया जाएगा, उसके बाद टेंस के बारे में बताया जाएगा। तो आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें और अपने क्लास को जारी रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।